बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-कुरानुल करीम इंतहाई मुख्तसर तारुफ़ 26वां पारा हामीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 26वें पारे की इब्तिदा सूरत अल-अहक़ाफ़ से हो रही है, फिर मुकम्मल सूरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सूरतुल फ़तह, फिर सूरतुल हुजरात, फिर सूरतुल क़ाफ़, सूरत क़ाफ़ और फिर सूरत ज़ारियात की 30 आयात मुबारका इस पारा की ज़ीनत बनी हुई हैं। अहक़ाफ़ यमन की उस सरज़मीन का नाम है जहाँ कौम आद आबाद थी। इस सूरत में इस कौम का वाक़या बयान किया गया है। इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत अहक़ाफ़ रखा गया है। इस सूरत मुबारका में बयान होने वाले चंद अहम मज़ामीन तौहीद खुदाबंदी पर दलाइल अक़लिया व नक़लिया, कुरान करीम की हक़ानियत, अहले किताब कुरान पर ईमान लाएंगे, हक़ूक़ वालिदैन, कौम आद को तौहीद की तरफ दावत, जन्नात का कबूल इस्लाम और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन सब्र। इसके बाद सूरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। इस सूरत की दूसरी आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र किया गया है। इस मुनासबत से इसे सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। इब्तिदाई सूरत में बयान किया गया है कि जो काफिर दूसरे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते से रोकते हैं, अल्लाह ताला ने उनके अमाल बर्बाद कर दिए हैं। उनसे अगली आयात में जिहाद के कानून साजी का बयान है। फिर जिहाद का हुक्म देने की हिकमत बयान की जा रही है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता तो जंग के बग़ैर ही काफरों को ज़मीन में धंसा कर या उन पर पत्थर बरसा कर या किसी और तरीके से ख़ुद ही उनसे बदला ले लेता, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा नहीं चाहा, बल्कि उसने तुम्हें जिहाद का हुक्म दिया है ताकि काफरों के ज़रिए मोमिनों को जांचे, क्योंकि अगर वो जिहाद करते हैं तो अज़ीम सवाब के मुस्तहिक हो जाएंगे, और दूसरी तरफ मोमिनों के ज़रिए काफरों को जांचे कि तुम्हारे हाथों उन्हें कुछ अज़ाब जल्दी पहुंच जाए। और इनमें से बाज़ काफिर इससे नसीहत हासिल करके इस्लाम कबूल करें। फिर अहले तक़वा के लिए जन्नत की नेमतों का बयान है। इसके बाद सूरतुल फ़तह का आगाज़ होता है। ये सूरह मुबारका मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। इसकी पहली ही आयत में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोशन फ़तह की बिशारत दी गई। इस मुनासबत से इस सूरह मुबारका का नाम सूरतुल फ़तह है। मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें सुलह हुदैबिया का वाक़या तफसील से बयान हुआ है और मुसलमानों को ये बिशारत दी गई है कि यह सुलह मक्का मुकरमा की फ़तह का पेश ख़ैमा है। दूसरे अहम मज़ामीन में बैत रिज़वान, मुनाफ़िकीन के हीले बहाने, अल्लाह तबारक तआला की हिकमत बालिग़ा, सकीनत का नाज़िल होना, ख्वाब का ज़िक्र और सहाबा इकराम की सिफ़ात का तज़किरा मुबारका। इसके बाद एक और मदनी सूरत सूरतुल हुजरात का आगाज़ होता है। हुजरात का माना हुजरे, कमरे। इस सूरह मुबारका की एक आयत मुबारका में हुजरात का लफ्ज़ ज़िक्र हुआ है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल हुजरात है। इस सूरह मुबारका में जो अहम मज़ामीन बयान हुए उनमें मजलिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब माशरत और इज़्ज़त का दारो मदार तक़वा पर है। इसके बाद सूरत क़ाफ़ है। इस सूरह मुबारका की पहली आयत में लफ्ज़ क़ाफ़ मौजूद है। इसी मुनासबत से इसे सूरह क़ाफ़ कहते हैं। इस सूरत में बाअस बादल मौत का इस्बात, मुनकिरीन अंबिया का तज़किरा, किरामन कातिबीन और मुत्तक़ीन के इनाम बारे बयान है। इसके बाद सूरत अज़ारियात की इब्तिदा होती है। ज़ारियात का माना है खाक बखेर कर उड़ा देने वाली हवाएँ। इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह ताला ने इन हवाओं की कसम इरशाद फरमाई है। इसी मुनासबत से इसका नाम सूरत ज़ारियात है। इसकी इब्तदाई आयत जो इस पारा के आखिर में, उनमें अहले तक़वा के कुछ औसाफ़ बयान किए गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कुरान पाक के फ़िज़ात व बरक़ात से नवाज़े और अपनी इस मुक़द्दस व मुअत्तर किताब के अहकामात पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।